Hey guys, how are you? My name is Mohammad Abdullah and I am student of medical in Pakistan. आज आपको मैं मुख्तलिफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आसान लफ्ज़ों में आपको इनके नाम और इनका फंक्शन समझ में आ जाए। याद रहे कि जब भी आप इन इंस्ट्रूमेंट्स को हाथ लगाएंगे कभी भी विदाउट ग्लव्स इन्हें हाथ मत लगाएं और या फिर एटलीस्ट आपके हाथ अच्छी तरह धोए होने चाहिए, बिकॉज मुख्तलिफ तरह के जर्म्स होते हैं जो आपको परमानेंट किस्म की बीमारियां दे सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को दिखा देता हूँ, इनके नाम भी बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव नीडल होल्डर, देन आई हैव प्लेन डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स, देन आई हैव curved artery forceps, then I have plain artery forceps, then I have sponge holding forceps, then I have air metal syringe, एंड ये भी मेरे पास कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप्स है, ठीक है। एंड देन इसके अंदर एक और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट नीडल होल्डर, ठीक है। एज द नेम इंडिकेट्स होल्डर एंड द नीडल, इट इज़ यूज फॉर होल्डिंग नीडल। जब भी आप अपने वाउंड्स को क्लोज करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सुचरिंग नीडल, देन ये सुचरिंग नीडल को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका तो आसान सा फंक्शन है। अब मैं बात करूँगा प्लेन डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स, ठीक है। ये इसका नाम प्लेन डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स है और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसेस। ये आपकी आर्टरीज़ को, आपकी वेन्स को, आपके नर्व्स को, आपकी मुख्तलिफ मसल्स को होल्ड करता है, ठीक है, सर्जिकल प्रोसेस में। इसका नाम है प्लेन डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट लॉन्ग स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स, ठीक है। इसका नाम है स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसेस ये भी आपकी मुख्तलिफ आर्टरीज़ को, ठीक है, मुख्तलिफ वेन्स को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसका भी बिल्कुल आसान सा फंक्शन है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ इसके बारे में। कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप्स, दिस इज़ प्लेन आर्टरी फोर्सेप्स, दिस इज़ कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप्स। अगर आप इसे यहाँ से टिप से बोर्ड से देखेंगे तो यहाँ से कर्व्ड है, जबकि ये कर्व्ड नहीं है। इसका नाम प्लेन डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स है, इसका नाम कर्व्ड डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स है। ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है? जहाँ पे आपकी आर्टरीज, वेन्स, मसल्स कर्व्ड हुए होते हैं, ठीक है। जहाँ से आपके आर्टरीज, वेन्स यहाँ पे कर्व्ड हुए होते हैं। कर्व सर्फेसिस में आपकी आर्टरीज, वेन्स को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इन दोनों के फंक्शंस आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। इसके अलावा ये एक और मेरे पास कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप्स है। इसके अलावा एक और हमारे पास फोर्सेप्स होता है जिसका नाम होता है टूथ एडिशन फोर्सेप्स, ठीक है, या फिर टूथ डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स, जो कि आपके डेंटल्स अक्सर आमतौर पे यूज़ करते हैं। आपके जॉज में एक्चुअली आमतौर पर वो इस्तेमाल होता है। वैसे नर्व्स आर्टरीज को भी वो होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैं बात करूँगा स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स, ठीक है। दिस इज स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स। आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आमतौर पे अगर आपके सुपरफिशियल सरफेस पे कहीं पे ब्लीडिंग को आपने रोकना हो तो आप इजीली अपने हाथ की मदद से स्पॉन्ज को लगा के ब्लीडिंग को रोक लेंगे। लेकिन जब आपने ब्लीडिंग काफ़ी इंटरनल स्ट्रक्चर में रोकनी हो, जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँच सकता, देन आप यहाँ पे स्पॉन्ज लगाते हैं, ठीक है। देन आप इसके थ्रू उस पार्ट तक इसे ले जाते हैं और वहाँ से
ब्लड को ये स्पॉन्ज अब्जॉर्ब कर लेता है और वहाँ से ब्लड ख़त्म हो जाता है और आपको सर्जिकल का प्रोसेस करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर डीप पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। ठीक है, इसकी यहाँ पे स्पॉन्ज हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका नेम है स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स। अच्छा, इसका नाम है एयर मेटल सैरिंज। ठीक है, ये आपके एयर्स की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल इसे एक सिरिंज हम कह सकते हैं। ये इसका प्लंजर है। ठीक है, ये इसका बैरल है और ये इसकी नीडल है। ठीक है, इसके अंदर हम वाटर डालते हैं और इसके थ्रू हम आपके एयर्स को अच्छी तरह साफ़ करते हैं। और ये काफ़ी आमतौर पर अब ये इस्तेमाल नहीं होती इसकी तरह, इसकी अगेंस्ट एक और हमारे पास आ गई है। ठीक है, जो कि रबर से बनी हुई होती है नीडल। ठीक है, इसका नाम है सरिंज एयर मेटल सरिंज। ठीक है, अच्छा तो गाइस अभी मेरे पास है सर्जिकल ब्लेड। ठीक है, ये माइनर सर्जरी के लिए स्किन को कट करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसका नाम है सर्जिकल ब्लेड्स। इसके अलावा इसके और भी साइजेस होते हैं जो आपके पिक्चर में देख सकते हैं। ओके, अब गाइस मेरे पास है आई एम सॉरी, मुझे इसका नाम अभी भूल गया है, तो अभी नाम इसका ज़हन में नहीं आ रहा। खैर, इसका मैं इस्तेमाल आपको बता देता हूँ। समटाइम्स होता है कि छोटे बच्चे अपने कानों में मोती डाल देते हैं, अपने नाक में मोती डाल देते हैं, कोई और चीज़ कानों नाकों में चली जाती है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस आप डॉक्टर्स जो होते हैं इसके थ्रू, ठीक है, आपके कानों में से वो मोती निकालते हैं और ये बहुत ही सेंसिटिव सर्जिकल प्रोसेस होता है। उसमें थोड़ी सी गलती पेशेंट की जान भी जा सकती है। ठीक है, कानों नाकों में अगर मोती चले जाएं या कोई और चीज़ चले जाए, दैन हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।